बच्चों, गणित में आपका जो 30% सिलेबस हट गया है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे और फिर आपका जो बचा हुआ 70% सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका 30% सिलेबस है तो इसके बारे में बता रहे हैं। तो बीज गणित जो आपकी दूसरी यूनिट है, इसमें आपका चैप्टर है बहुपद, ये चैप्टर नंबर 2 है, तो ये भी आपका हटा दिया गया है। और आपका समांतर श्रेणी है चैप्टर नंबर 5, ये भी आपका हटा दिया गया। अब आते हैं ज्यामितीय पे। तो ज्यामितीय में वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, ये भी चैप्टर आपका हटा दिया गया है। और आपका ट्रिग्नोमेट्री में केवल एक पार्ट हटाया गया है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, केवल एक पार्ट हटाया गया है, वो है त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण। केवल एक सरलसमीकरण है जो यहाँ पे दी गई है, केवल यही हटाई गई है और आपकी प्रायिकता हटा दी गई है। अब हम लोग देखते हैं कि सिलेबस जो आपका 70% आ रहा है, तो क्या सिलेबस आ रहा है, ये इसके बारे में बात करेंगे। ये आपका जो है वही शेड्यूल है जैसे पहले जो जितने मार्क्स का आता था। कैसे देखेंगे, ये आपका दिया है संख्या पद्धति बीजगणित 18 नंबर का है, संख्या पद्धति 5 नंबर का है, निर्देशांक ज्यामिति ये 5 नंबर का है, ज्यामितीय 12 नंबर का है, त्रिकोणमितीय 10 नंबर का, मेंसुरेशन 10 नंबर का, और सांख्यिकी प्रायिकता तो आ नहीं रहा है, तो सांख्यिकी 10 नंबर की है। तो ये सभी इतने इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और एक एक चैप्टर पे बात करते हैं कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं। तो आपका पहला चैप्टर पहली यूनिट संख्या पद्धति है, इसका पहला चैप्टर आ रहा है कौन सा, वास्तविक संख्याएं। ये 5 अंक आएगा, ठीक है। तो आपका पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि 5 अंक आएगा। अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हो तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे। और सेकंड है आपका दूसरी यूनिट है, इकाई है बीजगणित। तो बीजगणित में बेटा 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, ये बहुत सरल है, इसे भी हल कर लेंगे आप। और द्विघात समीकरण, ये जो द्विघात समीकरण है केवल 2 चैप्टर आपके बीजगणित में है, केवल 2 चैप्टर आपके बीजगणित में है। और कितने के आ रहे हैं, 18 नंबर। तो 18 नंबर पक्के आपको करने हैं केवल 2 चैप्टर पढ़ के। तीसरी यूनिट है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में रेखा के केवल रेखा आएगा, और रेखा जो है वो केवल आपकी कितने की है, 5 नंबर की। तो ऐसे जो अच्छे बच्चे हैं सभी को नहीं करना बेटा, सभी जो कर पा रहे हो वो करना है, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं वो अब नंबर देख के उसे चैप्टर को और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर ज्यामिति में देखेंगे त्रिभुज आ रहा है, और इसके आगे त्रिभुज के आगे हम देखेंगे कि इसके पूरा जो है रचना सहित, इसमें रचना भी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें रचना भी आ रहा है। अब हम त्रिकोणमिति में देखेंगे, 5वीं यूनिट है आपकी, इसमें आ रहा है त्रिकोणमिति का परिचय, ये 10 नंबर का है। तो इसमें सर्वसमीका भी आ रही हैं, एक सर्वसमीका नहीं आ रही, कौन सा, साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर इक्वल टू 1, केवल वो सर्वसमीका नहीं आ रही, और आपकी ऊंचाई दूरी भी आ रही है। बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात और पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। अब मेंसुरेशन पे बात करते हैं। तो मेंसुरेशन आ रहा है आपका 10 नंबर का, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से तैयार जिन्हें करना है तो वो इस मेंसुरेशन को जरूर पढ़ें। इसमें क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन ये भी बहुत आसान है। तो ये दोनों पाठ मिलके आपके 10 नंबर पक्के कर देंगे। अब लास्ट में है आपका सांख्यिकी। तो बेटा केवल और केवल आपका जो सांख्यिकी है यही 10 नंबर का है। तो ऐसे इस बार आपके पास एक चांस भी है, थोड़ा सा पढ़ने में आपका कॉलेज जो रेगुलर नहीं हो पा रहा है वो डिस्टरबेंस आपको होगा, लेकिन उसका इशू नहीं बनाना है, ठीक है। और अच्छे से पढ़ना है, तैयारी करना है। एक अब आपको 1 मंथ और एक्स्ट्रा मिल रहा है तैयारी के लिए, ठीक है, और उसे और अच्छे से हमें अपना रिप्रेजेंट करना है। धन्यवाद।